जय माता दी। आज हम कूलम्ब के नियम की सीमाएं देखेंगे। तो कूलम्ब का नियम कहां लागू होता है ये हमको देखना है। मैंने बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाहे अट्रैक्शन बल हो यानी आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। तो सबसे पहली बात यह है कि हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहली शर्त यही है कि कूलम्ब का नियम यानी यह नियम केवल स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। दूसरा, ये केवल बिंदु आवेश या परीक्षण आवेशों के यानी अल्पांश आवेशों के बीच ही लगता है। तो यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। तीसरा, हम देखते हैं कि जो ये दो आवेश हैं इनके बीच की दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम है। तो यह वैध नहीं होता, यानी ये मान्य नहीं होता, ये लागू नहीं किया जा सकता। तो कूलम्ब के नियम की आपने ये सीमाएं देखी। अब देखिए, एक प्रश्न यह भी बनता है कि कूलम्ब के नियम में जो बल लगते हैं वो गुरुत्वीय बल ही कहलाते हैं। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल केंद्रीय बल होता है। अगर ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखिए कि दो आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा या दो आवेशों के केंद्र से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश ही सदैव, अगर आकर्षण बल कोई लग रहा है दोनों के बीच, तो वो केंद्र से गुजरने वाली रेखा की ही दिशा में होगा। और अगर प्रतिकर्षण बल है तो भी वह दोनों आवेशों के केंद्र से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है, यानी सदैव केंद्र की ओर ही लगता है। इसलिए लगने वाला बल कूलम्ब जो बल होता है वो केंद्रीय बल ही होता है, ये हम कह सकते हैं। तो इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं
वो है हमारे कूलम्ब के नियम की न्यूटन के नियम से तुलना। तो न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहली ये समानता हो गई कि कूलम्ब का नियम और न्यूटन का नियम दो स्थिर वस्तुओं के बीच ही लगता है, लेकिन अब इनमें असमानता क्या है कि कूलम्ब का नियम आवेशों के बीच लगता है, आवेशों के बीच लगता है, जबकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दो पिंडों के बीच लगता है। दूसरा जो हम भिन्नता देखें तो न्यूटन कूलम्ब का नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, जबकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो आज की वीडियो में यहीं पर समापन कर रहा हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं।